Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, our today topic is waves. आज हम वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा वेव्स के बारे में कि वेव्स क्या है, कैसे पैदा होती है और एक जगह से दूसरी जगह ये प्रोपेगेट कैसे होती है, सफ़र कैसे करती है। पहले हम इसके डिफिनीशन पे आते हैं कि वेव्स है क्या चीज़। वेव्स है अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम विच कैरी एनर्जी बाय मीन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड वेव्स। वेव्स मीडियम में किसी भी ज़रिए में डिस्टर्बेंस है जो पैदा होती है और एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी कैरी करती है। किस वजह से? बाय मीन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कह सकते हैं, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स हम कह सकते हैं। इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी कैरी करती है। आप लोग देखते हैं, मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आप लोग कहीं भी क्लासरूम में बैठे होते हैं तो मेरी बातें आपके कानों तक पहुँच सकती है, आपको सुनाई देता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कैसे पहुँच गई? हवा में मॉलिक्यूल है जिसको हम एयर मॉलिक्यूल कहते हैं, एयर पार्टिकल कहते हैं। जैसे मैं इस बातें स्टार्ट करता हूँ तो मेरे मुंह से जो आवाज़ निकलती है ये वेव्स फॉर्म में है, वेव्स है जिसको हम साउंड वेव्स कहते हैं। इसने एयर पार्टिकल को वाइब्रेट किया, यही वाइब्रेशन नेक्स्ट पार्टिकल को वाइब्रेट करते हुए आपके कानों तक पहुंच गई और उस वाइब्रेशन ने आपके ईयर ड्रम को, आपके कान के ईयर ड्रम को वाइब्रेट किया एंड यू हैव रिसीव दैट वेव। तो इसी तरह इस वेव्स ने मास को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया, जस्ट इसने एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो इसको हम वेव्स कहते हैं। वेव्स तीन किस्म के मीडियम में सफ़र करती है, एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये तीन मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन तीनों में ये वेव सफ़र करती है। सॉलिड हम ले सकते हैं आम तौर पे, आयरन भी ले सकते हैं, लोहा या स्ट्रिंग में जो तार में वेव पैदा होती है वो भी हम ले सकते हैं। लिक्विड में हम लेते हैं वाटर वेव पैदा होती है। गैस में हम साउंड वेव जो हमारे पास पैदा होती है। वेव्स के लिए दो चीज़ें बुनियादी बहुत ही ज़रूरी है, तब ही वेव्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ सफ़र करेगी। नंबर वन, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक मीडियम। नंबर सेकंड, द मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम मस्ट बी क्लोज टू ईच अदर। जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज़्यादा करीब होंगे वेव इतनी ही जल्दी तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करेगी। चलो आते हैं एक्टिविटीज़ 2 के बारे में डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। एक्टिविटी नंबर 1 हम पढ़ते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक पत्थर है, हमने उस पत्थर को एक तालाब में फेंक दिया, तो इसके अंदरूनी जहाँ पर हमने फेंक दिया उसके साथ ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गए। इसमें ये अप्स एंड डाउन, जितना मैंने शो किया, मॉलिक्यूल अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। ये कंसंट्रिक सर्कल पैदा हो रहे हैं इस वेव्स में, तालाब में। अब यहाँ पर जब हम पत्थर को फेंक रहे थे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, वही काइनेटिक एनर्जी पानी के मॉलिक्यूलों को ट्रांसफ़र हो गई। इसने पानी के मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया। अगर हम इसमें एक कागज़ का टुकड़ा या कार्क हम इस पानी के में रख दे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि कार्क या कागज़ का टुकड़ा अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हरकत स्टार्ट करेगा। क्यों इसने स्टार्ट किया? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं अप्स एंड डाउन ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू डिस्टर्बेंस। यहाँ पर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गए, वाइब्रेट हो रहे, तो उसके साथ कागज़ का टुकड़ा भी वाइब्रेट हो रहा है। वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र हो गई और इस डिस्टर्बेंस की वजह से ये कागज़ का टुकड़ा भी वाइब्रेट हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वाटर वेव विच इज़ प्रोड्यूस इनसाइड द लिक्विड।
दूसरी, अगर हम यूँ कर ले, एक तार एक जगह पे कनेक्ट कर ले या रस्सी ले ले, एक दीवार के साथ कनेक्ट कर ले और दूसरा एंड अपने हाथ में रख दे, इस एंड को एक थोड़ा सा भी जर्क दे दे ऊपर नीचे, तो ये मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ करीब जुड़े हुए हैं, इनको एनर्जी मिल गई। अब ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एट द पीक पहुंच गए, रुक गए, वापस नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये डिस्टर्बेंस आपके हाथ से होते हुए इस जगह तक पहुंचेगी। अब ये जो वेव्स पैदा हो रहे हैं इसको हम कहते हैं वेव इन सॉलिड। मॉलिक्यूल हमने डिस्टर्ब की, वही डिस्टर्बेंस। अब ऐसा नहीं है कि ये रस्सी का टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, नो, मास कैरी नहीं हो रही। जो डिस्टर्बेंस हमने इसको दे दी काइनेटिक एनर्जी की मदद से, वही एनर्जी इस एंड तक पहुँच गई। इसको कहते हैं वेव इन सॉलिड्स। आप लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हो, वो बातें आप सुनते हो, हवा के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो गए, वही डिस्टर्बेंस आप लोगों के कानों तक पहुंचती है। आपके ईयर ड्रम डिस्टर्ब हो गया, आपने आवाज़ सुन लिया, इसको हम कहते हैं वेव इन गेज, जो कि साउंड वेव है। साउंड वेव पैदा हो रही है, वेव इन गेज। ये देखिए, इन तमाम जो यहाँ पर हमने वेव्स को डिस्कस किया, तमाम के लिए मीडियम की ज़रूरत है। अब जिस मीडियम के मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़दीक होंगे, क्लोज होंगे, जो मीडियम ज़्यादा इलास्टिक मीडियम होगा, उसी मीडियम में वेव्स क्विकली मूवमेंट करेगी, उस मीडियम में वेव्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद आगे हम फिर डिस्कस करेंगे कि वेव्स के टाइप्स कितने हैं और वो कैसे पैदा होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वेव्स के टाइप्स और उनके मोशन वगैरह और उनके मुख्तलिफ पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने वेव्स के बारे में डिस्कस किया कि वेव है क्या चीज़ और उसके टाइप्स क्या है। अब हम इसके वेव्स के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। वेव के मेन दो टाइप्स है, एक मैकेनिकल वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव है, दोज वेव विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कि वो वेव जो कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए, जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत हो, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। जिस तरह है साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, वेव प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग। इन अ साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसके लिए मीडियम की ज़रूरत है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम, बिकॉज देयर इज़ नो पार्टिकल टू वाइब्रेट। वहाँ पर कोई मीडियम के पार्टिकल नहीं है कि वाइब्रेट हो सके। तो इसलिए साउंड वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोज वेव विच डज नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, कि वो वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइक लाइट वेव्स, सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है, सूरज से जब रोशनी निकलती है तो वैक्यूम भी है, एटमॉस्फेयर भी है। वैक्यूम देयर इज़ नो मीडियम, उसको भी सूरज की शुआएँ क्रॉस करती है, मीडियम भी क्रॉस करती है, एटमॉस्फेयर ज़मीन तक पहुंचती है। तो इसके लिए किसी किस्म की वास्ते की ज़रूरत नहीं है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। मैकेनिकल को हमने फर्दर डिवाइड किया दो कैटेगरी में, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक है ट्रांसवर्स वेव, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होती है परपेंडिकुलर, और लॉन्गिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होती है ट्रांसवर्सली, जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होती है पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसको हमने यू लिखा है,
दोनों को कैटेगराइज किया है, डिफरेंस मालूम किया है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव में। पहले ट्रांसवर्स वेव के बारे में आते हैं और फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में आते हैं। Those wave in which particle of the medium vibrate perpendicular along the direction of wave motion, कि जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव के डायरेक्शन में ही परपेंडिकुलर वाइब्रेट होंगे, उनको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लाइक द डायग्राम, ये वेव्स है, पैदा हो रही है, ये जा रही है, ये इसके पार्टिकल है, ये अप्स डाउन वाइब्रेट हो रही है, यू जा रही है, ये अप्स डाउन परपेंडिकुलर 90 एंगल बना रही है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये सेंट्रल पोजीशन है, मेन पोजीशन, ये लाइन, इससे अबव जो मैक्सिमम फासला है वो क्रस्ट कहलाता है, इससे बिलो जो मैक्सिमम फासला है वो ट्रफ कहलाता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान फासला, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, फिर लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव कंपोज होती है किस पे? क्रस्ट एंड ट्रफ। अब अगर हम देखें तो पानी के सतह के ऊपर जो वेव्स पैदा होती है उनके पार्टिकल अप्स एंड डाउन मोशन करती है, तो वो क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। दूसरी लाइट वेव है। लाइट वेव जो पैदा होती है उसके पार्टिकल भी अप्स एंड डाउन वाइब्रेट करती है, तो इसको भी हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दोज वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, जिसमें पार्टिकल एंड ऑफ द मीडियम पैरेलल वाइब्रेट होती है। लाइक साउंड वेव पैदा होती है हमारे मुंह से, तो ये पार्टिकल ऑफ द मीडियम पैरेलल वाइब्रेट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। या अगर हम ये स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग को खींच दे और फिर छोड़ दे, तो इसमें ये इस तरह कभी बंद होगा स्प्रिंग, कभी ओपन होगा। जहाँ पर क्लोजली पैक्ड है उसको कंप्रेशन कहते हैं, जो ओपनली है उसको रेफ्रैक्शन कहते हैं। ये टू एंड फ्रो यू मोशन करता है पैरेलल, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कंपोज किस पे करते हैं? कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन। इन द सेम वे एज इन दिस, दो कंप्रेशन या दो रेफ्रैक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाती है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है साउंड वेव है एंड वेव प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग में वेव पैदा होती है वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। थैंक यू वेरी मच।